कैसा लग रहा है आपको मतलब यूपीएससी में परचम लहराकर? बिहार बोर्ड से मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं दिल्ली चली गई थी और वहीं से यूपीएससी की कोचिंग ली। परमेश्वर मुखिया जी का सपना था कि उनकी पोती मतलब आईएएस अफसर बने। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि बाबा का नाम एक बार फिर से चर्चे में है। तरह-तरह के कॉल्स आ रहे हैं, लोग बार-बार कॉल कर रहे हैं। बिना दहेज के शादी करेंगी या दहेज देकर शादी करेंगी? अगर आईपीएस मिलता है तो लेडी सिंघम मतलब थोड़ा होता है आईपीएस बनने के बाद कई छात्र हैं, कई छात्राएं खो जाते हैं, तैयारी करने आते हैं लेकिन तैयारी नहीं कर पाते। उनको उनके लिए क्या अपील रहेगी? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। आपको बता दें कि यूपीएससी के नतीजे आ गए। ऐसे में बिहार की बेटियों ने भी कमाल किया है और बिहार की एक ऐसी बेटी जो परमेश्वर मुखिया की पोती भी है और पूरे देश में आज इसी की चर्चा हो रही है क्योंकि यूपीएससी में झंडा गाड़ दिया है, गांव का, शहर का, बिहार का नाम रोशन किया है। आकांक्षा सिंह है। क्या कहेंगी? पूरे बिहार, पूरे देश से आपको बधाइयां आ रही हैं। सबसे पहले तो लाइव सिटीज की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको मतलब यूपीएससी में परचम लहराकर? काफ़ी अच्छा लग रहा है, ओवरवेल्म्ड हूँ बट ठीक है, संतुष्ट नहीं हूँ अपने रैंक से। मुझे आईएफएस चाहिए था। अच्छा, क्या कहेंगी कैसे आपने पढ़ाई की, कैसे शुरुआत की, बचपन से लेकर अब तक का बारे में आप अपने बारे में बताइए। बचपन से नॉर्मली बिहार बोर्ड से मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं दिल्ली चली गई थी और वहीं से यूपीएससी की कोचिंग ली, विज़न आईएएस से और सुब्रा रंजन मैम आईएएस से, वहीं मतलब से पढ़ाई की। सरकारी स्कूल से पढ़ी हैं आप? नहीं, नहीं सरकारी स्कूल से नहीं पढ़ी हूँ बट उसका मीडियम मतलब बिहार बोर्ड ही था। बिहार बोर्ड मीडियम था। और मतलब यूपीएससी क्यों सोचा? क्या बन मतलब किसने कहा था? क्या सोचा था? वो मेरे बाबा का सपना था कि मेरे घर से कोई एक आईएएस, आईपीएस निकले, यूपीएससी कोई क्लियर करे। मैं उस समय बहुत छोटी थी, पर मुझे अभी भी याद है वो चाहते थे, तो उनका सपना पूरा हो गया। मतलब परमेश्वर मुखिया जी का सपना था कि उनकी पोती मतलब आईएएस अफसर बने मतलब यूपीएससी क्रैक करे। यूपीएससी क्लियर हाँ। तो इसीलिए बचपन से ही सोचा था या मतलब कब सोचा था ये? हाँ, बचपन से ही सोच लिया था कि यूपीएससी क्लियर करना है। कभी डर लगा हो, कभी ऐसा आया हो मतलब यूपीएससी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हाँ, वहाँ जाने के बाद इतनी भीड़ थी, मुझे लगा पता नहीं मैं कहीं खो ना जाऊँ इस भीड़ में, क्लियर हो पाए या ना। लेकिन हाँ, फिर समझ में आया कि मेहनत करने वाले कुछ ही लोग हैं। सब मेहनत नहीं करते हैं, सब सीरियसली प्रिपरेशन नहीं करते हैं। पहला अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट था या क्या था मतलब? ये दूसरा अटेम्प्ट था ये। दूसरा अटेम्प्ट था। तो पहले अटेम्प्ट में जब सफलता नहीं मिलती है तब कैसा लगता है? बहुत बुरा लगा था लेकिन फिर सोच सबने बोला कोई नहीं है प्रैक्टिस मानो इसको, प्रैक्टिस अटेम्प्ट था उसके बाद अच्छे से देना, फिर मोटिवेशन आ गया था। किसने मोटिवेट किया था मतलब? मेरे पिता हैं इंदुभूषण सिंह और फिर मेरी माँ है, मेरा भाई है कुंदन सिंह और मेरा छोटा भाई भी है, हर्ष, उसने भी काफ़ी मोटिवेट किया मुझे। आज पूरे गाँव का नाम रोशन कर दिया आपने, पूरे शहर का आपने, बाबा का नाम भी रोशन किया है। इस पर क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है मुझे कि बाबा का नाम एक बार फिर से चर्चे में है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी-पापा को कैसा लग रहा है? मम्मी-पापा सबसे ज़्यादा खुश हैं। तरह-तरह के कॉल्स आ रहे हैं, लोग बार-बार कॉल कर रहे हैं। बिज़ी हैं कुछ ज़्यादा ही मम्मी-पापा आज। अच्छा, इसका श्रेय किसे देंगे आप? इसका श्रेय तो सफलता बाबा को ही है, प्रेरणा स्रोत तो वही है। बाबा ही हैं। अच्छा, जो नौजवान हैं, जो इसकी तैयारी करने दिल्ली आते हैं, लेकिन खो जाते हैं। आपने देखा होगा कई छात्र हैं, कई छात्राएँ खो जाते हैं, तैयारी करने आते हैं लेकिन तैयारी नहीं कर पाते। उनको उनके लिए क्या अपील रहेगी आपकी? वही है मेहनत से डरना नहीं है,
कितना भी हो, लोग देख के बोलते इतना भीड़ है, कैसे हो पाएगा? हो जाएगा, जो मेहनत करेगा उसका ज़रूर होगा। और क्या अपील रहेगी उनके लिए? यही है कि बेसिक से नहीं घबराए, बेसिक पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, करंट अफेयर्स पढ़े, स्टैटिक्स में रहे। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ ना देखे कि ये भी बुक पढ़ लूँ, वो भी बुक पढ़ लूँ। लिमिटेड रिसोर्सेज़ के साथ पढ़े। आपकी 301 रैंक है और आपको क्या मिला है मतलब 301 रैंक पर? आईआरएस मिल सकता है और आईपीएस, अभी कन्फर्म नहीं है, इन दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। अच्छा, अगर आईपीएस मिलता है तो लेडी सिंघम मतलब थोड़ा होता है आईपीएस बनने के बाद वर्दी वाली नौकरी होती है। हाँ, बिल्कुल। वर्दी का क्योंकि एक्साइटमेंट है। दबदबा हाँ, वर्दी का वर्दी की दबदबा शान ही रहता है। अलग होती है। तो चाहती हैं कि आईपीएस अधिकारी बने। हाँ, बिल्कुल। वैसे तो अगला प्रयास भी देना है, गुंडों को कैसे ठीक आईएफएस का करेंगे? ही। गुंडों को कैसे ठीक सुधार करेंगे? बाबा के जैसे-जैसे मेरे बाबा ने सही किया। मतलब जैसे बाबा ने गुंडों को ठीक किया, लड़ाई लड़ी, एक लंबा संघर्ष किया, उनके संघर्ष को आज भी याद करते हैं लोग। हाँ जी, बिल्कुल। बस थोड़ा तरीका अलग होगा। कानून का तरीका होगा। हाँ जी। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन-कौन है? और मतलब भाई-बहन को किस तरीके से सँभालती हैं आप? मतलब बड़ी बहन हैं या छोटी बहन हैं आप? हाँ, हाँ, बड़ी बहन हूँ, मेरा एक छोटा भाई है, जो अभी फ़ोन पकड़ के बैठा है। हुँ, वो भी बीटेक कर रहा है कलिंगा से। हुँ, हाँ, ठीक। और एक वो अभी आपने देखा एक भैया हाँ, भैया। हाँ जी। अच्छा आगे मतलब एक बार फिर यूपीएससी देना है। हाँ, एक बार और देना। मतलब आगे और तैयारी करनी है। हाँ, कितने हाँ, घंटे आप आईएफएस का पढ़ाई करते हैं? अच्छा, हर कोई कहता है कि पढ़ना है, कितना घंटे पढ़ने पर यूपीएससी निकलता है? 8 से 10 घंटे, 8 से ड 8 से 10 10 घंटे पढ़ना होगा। कभी कोई जॉब किया हो आपने ऐसा कुछ? नहीं, नहीं, अभी मैंने जॉब तो नहीं किया है। पूरा फ़ोकस यही यूपीएससी पे ही था। कितने सालों का संघर्ष था? यूपीएससी की तैयारी मतलब कितने सालों का संघर्ष था? मतलब दिल्ली कब आज गई और 2022 में गई थी मैं लास्ट में, अगस्त में गई थी, तो लगभग 3 साल का रहा, 3-4 साल। 4 साल का संघर्ष रहा। तो वहाँ मतलब जैसे भीड़ बहुत होती है वहाँ, लोग लाखों छात्र आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने, तो उनमें डर लगा हो, कभी ऐसा कुछ हुआ हो मतलब वापस आने का मन किया हो कभी? हाँ, मैंने बताया ये पहली जाते ही मैंने देखा इतना भीड़ है, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट धीरे-धीरे सिलेबस पढ़ती गई, क्लासेस करती गई तो फिर ईज़ी होने लगा। तो आकांक्षा जी अब आप अगर आईपीएस बनती हैं, हमारी तो शुभकामनाएँ हैं कि आप आईपीएस बने और बिहार अगर आईपीएस बनती हैं तो बिहार कैडर को सँभालेंगी या दूसरा कोई कैडर लेंगी? बिहार ही आना चाहेंगी या बिहार बाहर? हाँ, बिल्कुल बिहार ही। अच्छा एक अंतिम सवाल है, एक अंतिम सवाल थोड़ा मज़ाकिया है बुरा ना लगे आपको। बिना दहेज के शादी करेंगी या दहेज देकर शादी करेंगी? बिल्कुल, बिना दहेज के। वो तो मैं शुरू से इसके खिलाफ हूँ। तो मेरे घरवाले भी ये जानते हैं, मैं हमेशा टॉन्ट भी करती हूँ कि मेरी शादी मत करवाना, दहेज वाला तो घर में करना ही नहीं है, चाहे मैं यूपीएससी करूँ या ना करूँ, तो दहेज तो कभी नहीं। और मेरे बहुत-बहुत घरवाले पूरे इसके खिलाफ थे, बाबा का यही संदेश था। मेरे भैया ने 2-3 भइयों ने शादी की, उन्होंने किसी ने दहेज नहीं लिया। मेरी दीदी की शादी हुई, उन्होंने भी दहेज नहीं दिया। तो ये परंपरा हमारे घर में ही है, मतलब उसको बिना आगे दहेज वाली फॉलो भी करना है। हाँ जी, बिल्कुल। बिना दहेज वाली शादी करेंगे आकांक्षा। आकांक्षा जी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। फिर मुलाकात होगी लाइव सिटीज़ के हाँ साथ जी, आप बिल्कुल। बने हाय बोल रहिए। रहे हैं भैया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी भैया। शुभकामनाएँ भाई जी। ठीक, ठीक, ठीक। आप क्या कहेंगे बहन की सफलता पर?
बहन की सफलता पे बहुत खुश हूँ। हमारा बाबा का भी इच्छा यही था और मेरा भी इच्छा यही था। हमने ही इसको मोटिवेट किया कि अच्छा, बिहार में अगर तुम आईपीएस बन जाती हो तो लॉ एंड ऑर्डर को एकदम सख्त करना है, गुंडों को सबक सिखाना है। आपकी बहन वर्दी वाली सिंघम रहेंगी तो आपको डर नहीं लगेगा? हम गलत रहेंगे तो बिल्कुल डरेंगे। नहीं, सबको डरा के रखेंगी, बहन है, भाई नहीं बहन नहीं का नहीं तो नहीं, हम शुरू से अपराधी के खिलाफ हैं, हमारे बाबा भी थे। हम्म। जो अपराधी है हम लोग उसके खिलाफ हैं। अपराधियों का खात्मा होनी चाहिए। हम अपराधियों का समर्थन नहीं करते हैं। बहुत बहुत और शुक्रिया आपका और जुड़ने के और लिए, बहुत बहुत जितनी भी शुक्रिया। सख्त से सख्त सजाएं हों अपराधियों के लिए, मैं तो यही राज्य सरकार से भी कहूंगा कि जो भी अपराधी हैं उनको हर हाल में छोड़ना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं लाइव सिटीज की ओर से एक बार फिर आपको। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एक बार फिर। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि आकांक्षा, जो आपको बता दें कि 301 रैंक लाई हैं, और उन्होंने क्या कुछ बताया, किस तरीके से अपनी बातों को रखा है और बाबा का नाम लिया है। आपको बता दें कि परमेश्वर मुखिया को कौन नहीं जानता। परमेश्वर मुखिया की पोती ने परचम लहराया है और उसके बाद क्या कुछ कहा है आपने सुना ही है, देखा है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।